परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राज जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब हम प्रकाश गुजराती प्रकरण 22 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकरण 21 का लास्ट चौपाई है, एहनी दयाएं जोत एम करिश चरण धनिना चित्तमा धरीश इंद्रावती चरणे लागे आधार सुफल फेरो करूं आवार सुफल फेरो करूं आवार। परमादित्य सुंदर साजी 20 नंबर चौपाई 20 नंबर जो प्रकरण है 115 चौपाई में गुण फिरावा का प्रकरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी गुण अंग इंद्रियों को अज्ञान दशा में यही डुबाने वाले हैं, लेकिन धनी ने हमें ऐसी तरीका उन्होंने बताई कि नहीं, अगर यही गुण अंग इंद्रिय सद जाए, इसको लक्ष्य दिया जाए तो यही पार लगाने वाला है। सभी शास्त्रों का यही एक चिंतन है। और फिर कहा कि गुण अंग इंद्रिय वैसे इतना आसान से तो लौटेगा नहीं, फिर भी एक कान्हा जी महाप्रभु श्री इंद्रावती आत्मा जिस तरह से उन्होंने धामधनी को पाया वो अनुभव तो उन्होंने रखा है ना, असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन जरूर है। फिर 22 नंबर और 21 नंबर प्रकरण में जीव को प्रबोध करके आपने देखा कि श्री कृष्ण भक्ति की महिमा के माध्यम से गुण अंग इंद्रियों को और जीव को और सुरता को फिर अक्षराते श्री कृष्ण परमात्मा की ओर संकेत करते हुए जीव को एक इष्ट पकड़, एक मालिक को पकड़, तो गुण अंग इंद्रिय अपने आप पार लगाने वाले बन जाएंगे। जैसे गोपी भक्ति में जो भी कार्य गोपियों ने की वो सब क्या है, जो भी कार्य गोपियों ने की कृष्ण के लिए की। तो श्रीमद् भागवत भक्ति ग्रंथ से इस बात को जान करके बहुतों ने अपने जीवन को कल्याण किए, बहुत कृष्ण भक्ति में आए और कृष्ण का प्रेम से ओतप्रोत हुए और जीवन को धन्य बनाया। और तारतम समझने वाले सुंदर साथ के लिए तो ब्रज लीला तो अपनी लीला, रासलीला अपनी लीला और ब्रज का स्वरूप अपने धामधनी स्वरूप, तो और सरल पड़ जाएगा ना आस्था श्रद्धा रखने के लिए। अपने धामधनी स्वरूप ने लीला की, हम खुद ने श्रीराज जी की लीला बिना तारतम जो है लक्ष्य बिना भले ही हो प्रेम, लेकिन किए तो सही। अब उसको भी समेट करके अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज को पहचान तारतम्य ने करवाया। इसीलिए धनी ने अन्यत्र कहा वाणी में कि जो जीव जगौरे आई मोम को रास प्रकाश जी। रास प्रकाश के चौपाई से रस का प्रेम, वो प्रकाश ग्रंथ का धामधनी श्री कृष्ण स्वरूप जो है सदगुरु के अंदर विराजमान, और सदगुरु महाराज की पूरी जीवनी ही कृष्ण लीला से संबंध, अक्षरातीत धामधनी से संबंध। तो एक लक्ष्य पकड़ा था, सदगुरु को पकड़, सदगुरु मेरा श्याम है नहीं चरणे। तो वो संबंध स्थापित करने के लिए प्रकाश ग्रंथ में जोड़ दिए हुए हैं। तो जैसे ही 22 चौपाई का प्रकरण 21 पूरा हो जाता है, तो जैसे ही 22 प्रकरण में अप्रवेश करते हैं तो कहते हैं, हवे दृष्ट उगाड़ी जो पोतानी निरख धनी श्रीधाम, प्रेम करी पोते आप संभारी बांध गोली प्रेम काम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सदगुरु का ज्ञान श्री राज जी महाराज
का संदेश, महामती प्राणनाथ जी का अनुभव इस तरह से चौपाई से अवतरित होती है। हवे दृष्ट उगाड़ी, हवे अब श्री कृष्ण तत्व भी समझा दिए ना, सदगुरु की महिमा भी समझा दिए ना, ये जीव ये सुरता। अब आँख खोल, हवे दृष्ट उगाड़ी, विवेक विचार रूपी दृष्टि खोल। हवे दृष्ट उगाड़ी पोतानी, दूसरी के नहीं अपनी। पोतानी मतलब अपने अंतरात्मा की दृष्टि खोल। प्यारे सुंदर सा एक एक चौपाई जो है ना, अंदर से शांत चित्त से अनुभव करने का है। हम सदगुरु के ज्ञान से अपने आप को बोले अपने आप ध्यान लग जाता है। बात करने को सीखें अपने आप से। हवे दृष्ट उगाड़ित जो पोता नहीं, हे जीव, हे आत्मा, अपने आप को भूल जाइए, अपने आप को भूल जाए। सिर्फ राज जी को बोलने दीजिए, शिव राज जी को बोलने दीजिए और सदगुरु को बोलने दीजिए, और ओपन माइंड से, जैसे संसार में आस्था है, ब्रह्म इंद्र से ब्रह्म ज्ञान अंदर प्रवेश होता है, बोलते हैं। अपने आप को ओपन माइंड से राज जी महाराज हमारा नस नस में जा करके क्या बोल रहे हैं, बस स्वीकार करने का हिम्मत रखें। वो सलाह दे रहे हैं, हवे दृष्ट उघाड़ी, तो अपना विवेक विचार रूपी आँखा खोल, पोतानी अपनी। उसके बाद निरख, देख, निरख धनी श्री धाम, धाम धनी को देख। प्रेमल करी पोते आप संभारी, प्रेमल करी, प्रेमल का अर्थ होता है सुगंध। प्रेमल करी मतलब गुणांग इंद्रियों को सुगंधित करके, प्रेमी बना के, बांध गोली प्रेम काम, पूरी तरह अंतरात्मा से काम अर्थात चाहना लेकर के बांध, गुणांग इंद्रियों को बांध, गोली प्रेम यानी गुणांग इंद्रियों को प्रेम से भर। जैसे सुई में धागा प्रवेश कराना हो ना, सुई के नाक में, नात्री में धागा प्रवेश कराना हो तो क्या करते हैं, सुई में धागा में तेल लगाते हैं और पूरा वो तितर बितर हुए जो है ना धागा का जो केस है उसको समेट करके ऐसा करके धीरे से अंदर प्रवेश कराते हैं कि नहीं। ऐसे ही गुणों अंग इंद्रियों में प्रेम से उसको सिंचन करना है, उसको बोलते हैं बांध गोली प्रेम काम। तो सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का जो ज्ञान है हमें सलाह दे रहे हैं कि हे जीव, गुणांग इंद्रिय यही है, बस इसमें तो निरख धनी श्री धाम, धाम धनी को देख, उसके बाद गुणांग इंद्रियों में प्रेम प्रकट कर। क्योंकि देखने का अर्थ होता है, निरख धनी श्री धाम मतलब देखने का अर्थ है पहचान करना, धामधनी को पहचान कर। पहचान कैसे होगा? ज्ञान से होगा। विवेक विचार रूपी ज्ञान मतलब ज्ञान के अंदर जो है, जो विज्ञान बैठा हुआ है, वो विज्ञान को जगा। क्योंकि धीरे 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 प्यारे सुंदर शाह जी, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे वो ज्ञानी बन जाता है, विद्या को महत्व समझता है, गुरु का महत्व समझता है, जीवन का महत्व समझता है। ये हम देख रहे हैं। इसी तरह ये स्पिरिचुअल साइंस में भी, ये अध्यात्म विद्या में भी
पहला इसको प्रेम से लगाना पड़ेगा। तो संबोधन कर रहे हैं सदगुरु का ज्ञान कि हवे दुष्ट उगाड़ी जो पोतानी निरखा धनी श्री धाम, धाम धनी को देख प्रेम लकरी पोते आप संभारी, प्रेमी बन करके अपने आप को, अपने गुण अंग इंद्रियों को संभाल और बांध गोली प्रेम कामा, सभी गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भर। अब इसी 1 नंबर चौपाई का खुलासा आगे करते जाते हैं सुंदर साथ जी। प्रेम तनी गोली बांधी ने अमल करूं जो जो छाकर, 14 भवन माए किरण कुलाम्बी, फोड़ी जाऊं ब्रह्मांड पीऊ पास। अब प्रेम तनी गोली बांधी ने, और ये 1 नंबर और 2 नंबर चौपाई का और खुलासा 3 नंबर में करते हैं। थोड़ा 1 और 2 थोड़ा भावनात्मक है, उसको और खुलासा करते 3 नंबर चौपाई भी देख ही लेंगे, आपको समझने में सरल पड़ेगा। देखिए, हवे वाचा मुख बोले तू वाणी, आ गया ना। पहले बोले आंख खोल, गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भर। तो गुण अंग इंद्रियों में क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण। इन्हीं गुण अंग इंद्रियों को तो प्रेम तनी गोली बांधी ने। अब मोह तनी गोली बांधी ने बोलूं तो सब समझ जाएंगे, बस प्रेम तनी गोली बांधी ने नहीं समझ जाएंगे। गुण अंग इंद्रिय में पूरा मोह भर बोलेंगे तो गुण अंग इंद्रिय में मोह कैसे भरना? तो गुण अंग इंद्रिय में मोह भरने के लिए शिक्षा देना नहीं पड़ेगा, है? वो सामने वाला भी संसार का ही काम कर रहा है, वो भी संसार का ही काम कर रहा है, बात भी संसार के ही कर रहे हैं। करते करते अपने माता की बातें, अपने पिता की बातें, अपने अचीवमेंट की बातें, अपने लक्ष्य की बातें, अपनी इच्छाओं की बातें, ये सब करते करते एक जीव जो है संसार में बहुत दोस्ती उसका हो जाता है। ये तो नेचुरल है, हम देख ही रहे हैं, स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। बस उसको बोलते हैं मैं प्रत्येक गुण अंग इंद्रिय में मोह बांधना। बस उसी जगह में प्रेम को समझना है। तो प्रेम तनी गोली बांधी ने अमल करूं जो छाक, छाक मतलब मस्ती, आनंद से रहूं, यानी मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, धामा श्यामा श्यामा जी साथ, न खसे रहो भरा, यही तो करना है। तो अब गुणों इंद्रिय को क्या आदेश मिल रहा है? सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान के आदेश दे रहे। देखिए, हवे वाचा है वचन, जो हमारे मुख से बोली निकलती है ना, वचन, हे वाचा मुख बोले तू वाणी, आई ना बात। तू मुख से राज्य को वाणी बोल, राज्य के विषय में बोल, श्यामा जी के विषय में बोल, परम धाम के विषय में बोल, ये मुख। बस आ गया ना बात, समझ गए? हम मोह का फैलाव कैसे हुआ? मोह कैसे फैला हमारा गुण अंग इंद्रियों से? सत्संग से, मतलब संगत से। हमने उसकी बात की, उसकी बात की, उसकी बात की, उसको विचारों को देखा। तो सारा ब्रह्मांड, शरीर, संसार व्यवहार का ही तो है। सारा संसार में तो यही है ना, मैं तो चीज है ही नहीं है, वही बात। इसी जगह में अच्छा चौपाई को समझना है हम। सदगुरु प्राणनाथ जी राज्य के हृदय को देखना है इसमें। हालांकि ये चीज गीता से भी वही बात आती है, उपनिषदों से भी वही बात आती है। तो धनी ने अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने हमें परमधाम के ब्रह्मात्माओं को लक्ष्य करके जो ज्ञान दिए है, ये ज्ञान में बस लक्ष्य है। बाकी में गुणांग इंद्रियों को बस में करना, गुणांग इंद्रियों को सही दिशा देना, ये है। लेकिन दिशा तो देना किधर देना, वो क्लियर नहीं। इसीलिए उधर धर्मशास्त्र पढ़ करके, वर्षों साधना करके, लक्ष्य बिना साधना करके, फिर
वाणी में आना टाइम लगता है, समय बर्बाद। हम क्यों ना वाणी से ही साधना करें, वाणी से लक्ष्य भेदन करें, वाणी से ही लक्ष्यवान बने। ये सरल है ना, इसलिए तो धनी तारतम्य लेके आए, जिसमें लक्ष्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें विवेचन है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें भक्ति है। तो ये कुलजम स्वरूप है। यहाँ महापुरुषों की, जैसे ऋषियों की कहानी आती है उपनिषदों में कि फलना ऋषि ने क्या तपस्या किया, लक्षण देते हैं। राजा जनक के दृष्टांत आती है, गीता में भी राजा जनक के दृष्टांत देते हैं, और पुराणों में भक्तों की कहानी आती है। ऐसे तारतम्य वाणी में ब्रह्म सृष्टि की कहानी आती है, ब्रह्म सृष्टि के घर का वर्णन आता है, ब्रह्म सृष्टि का ब्रज के लीला का प्रेम के विषय में आता है। तारतम्य वाणी में बंसी के नाथ पर रास में गए बात आती है, रास अंतर्ध्यान में विरह पर। तो क्या कहानी है? वाणी को गायन करके भी सुन सकते हैं, पाठ करके भी सुन सकते हैं, निज नाम महामंत्र को जाप करके भी हम इंद्रियों को जगा सकते हैं। बहुत सारा, जैसे जिसको रुचि है उसी तरह का, खाते पीते उठते बैठते वाणी को हम पी सकते हैं। इसीलिए अब हवे वाचा मुख बोले तू वाणी, करजे हास विलास, श्रवणा तू संभार तहारी सुनर धनीनो प्रकाश। श्रवणा तू संभार, तू अपने आप को, तहारी मतलब अपने आप को संभाल, अपने आप को सुन। क्या सुन? धनीनो प्रकाश, धनी का ज्ञान का प्रकाश सुन। गुण फिराव का प्रकरण में भी यही बात आई, 20 प्रकरण में। 21वां प्रकरण में वाणी सुन, श्री कृष्ण की लीला सुन करके कृष्ण महिमा है। तो अभी भी यही बात कर रहे हैं। इसका मतलब बार बार क्यों रिपीटेशन दे रहे हैं? तो हमको सोचना चाहिए, इतनी बारीकी से क्यों मेहनत कर रहे हैं धाम धन, इस विषय में हमें सोचना चाहिए, है ना। तो 1 2 3 नंबर चौपाई तक हम जा रहे हैं। तो फिर अब आइए, अच्छा, तो फिर हवे दृष्टि उगाड़ी जो पोतानी का अर्थ क्या हुआ? आँख खोलने का अर्थ क्या हुआ? विवेक विचार रूपी आँख। विवेक विचार रूपी आँख खोलें तो क्या होगा? तो विवेक विचार रूपी आँख खुलते ही, जैसे मुख की बात, विवेक विचार रूपी आँख खुलते ही बोली, शब्द, कौल और हाल बदलेगा। अच्छा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना ऐसा, एकदम दिमाग को ज़्यादा जोड़ पड़ रहा है ना। तो चलिए आराम से हम सदगुरु की जीवनी तो पक्का है ना, मालूम है ना। तो संतों की जीवनी पढ़िए, नहीं तो फिर उनकी तपस्या के बाद गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति पढ़िएगा, बहुत हल्का है, बहुत हल्का मतलब बहुत सारा मसाला दिए ना गुरु जी ने। या गुरु जी की जीवनी पढ़िए फिर, और सिंपल। नहीं तो सदगुरु महाराज ने दृष्टि कैसे उगाड़ी? हवे दृष्टि उगाड़ी तो पोता नहीं बोले, अपना विवेक खोल बोले ना। तो इसका मतलब विवेक में पर्दा लगा हुआ, इसलिए तो खोल बोल रहे, उगाड़ बोल रहे हैं, इसका मतलब बंद है। सदगुरु का ज्ञान अंदर जीव को बोल रहा है, वो ढक्कन खोल बोल रहा है, बंद मत कर बोल रहा है ना। तो ढक्कन बंद होने से क्या हुआ? ढक्कन बंद का मतलब क्या हुआ? ये जीव बस सुअर की तरह बस कमाना, खाना, शरीर को पोषना, शरीर को अच्छा बनाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर ढकने का वस्त्रों में समय लगाना, और ये चमड़ी को चमकाना, बालों को बनाना, और ये नाखून को बनाना, और संबंधियों को मजबूत बनाना, बस संसार में ही लगा। ये ढका, ये बुद्धि ढकी हुई स्टेट है, इसको आगे कुछ सोचते ही नहीं है। बुद्धि इस तरह से कैप्चर किया है माया ने, इसलिए हवे दृष्टि उघाड़ी बोल रहे हैं ना, खोल, दृष्टि खोल बोल रहे हैं, ढक्कन खोल।
तो ऐसे जबरदस्ती नहीं खुलेगा हो। इसीलिए सदगुरु की जीवनी सुनना, महापुरुषों की जीवनी सुनना। हम जिस जिस धारा में चल रहे हैं उसको थोड़ा नया एंगल मिल जाता है, नया दिशा मिल जाती है। इसीलिए गुड बुक गुड फ्रेंड बोलते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने भेजा, दिमाग खुलता है। इसीलिए हवे दृष्टि उगाड़ी तू पोतानी, अपने दृष्टि को निरखा धनी श्री धाम, वो धामधनी को देख। किसको संबोधन कर रहे हैं? अंदर अंदर जीव, अंदर सुरता को, अंदर आत्मा को बोल रहा है। ये तो नया विषय। चलो सुंदर साथ जी, ठीक है। अब ये संबोधन जो कर रहे हैं और वो जो सुनते नहीं उसके लिए क्या संबोधन है ना। तो कम से कम हम ये हवे दृष्टि उगाड़ी तू पोतानी इस विषय में, तो कम से कम अभी हम जो क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत भी संतों में आस्था रखने वाला, संतों में आस्था रखने वाले, धर्म ग्रंथ में आस्था रखने वाले, धर्म ग्रंथों में आस्था रखने वाले हैं, थोड़ा बहुत सेवा पूजा करने वाले, है ना। कम से कम 7 दिन में 1 दिन भले ही हो मंदिर जा रहे हैं, सुबह शाम पाठ कर रहे हैं कुछ, थोड़ा आधा घंटा करीब करीब ध्यान भी कर लेते हैं। है संसार व्यवहार झंझट है, उसी बीच में हम थोड़ा उस अपने आप को सुंदर साथ मानते, राजी राजी बोलते हैं। पूरे अंधा तो नहीं, खान पान में ध्यान देते हैं। अगर हमारी जागने की सीढ़ी यहाँ तक भी पहुंची हो तो मेहनत करने के लिए भी तो थोड़ा सा जो लाइन पर है उनके ऊपर मेहनत करने से, जिनको खुराकी सुधरा नहीं है, उडबसी नहीं जानते हैं, पूरे बनवासी हैं, तो उनको तो बहुत समय लगेगा। फिर भी कितने कितने महापुरुषों ने एक ही लाइफ में बहुत मेहनत की, जैसे गुरु जी मंगलदास। मुझे एक बम्बई में एक पांडुरंगा शास्त्री जी की याद आती है, जिन्होंने वेस्टर्न कोस्ट में जो मछुआरा लोगों को सात्विक बनाया है। आज भी उनका जो टीवी में उनके भक्त लोग उनके मंदिरों में उनका ही कथा सुनते हैं, पांडुरंगा शास्त्री जी। तो कोई 14 लोक में भगवान के अवतार होकर के काम किए हैं, क्योंकि एक आदमी अगर वेजिटेरियन बन गया तो कितने प्राणी के प्राण बच जाते हैं। इस एंगल से सब ने अपने अपने सीढ़ी चढ़ाए हैं। तो धनी ने पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब उसी कोस्टल एरिया में, तो उन्होंने भी 400 साल पहले कहा ना। तो वो भी वहाँ तक प्राणजी ने भी मेहनत की है, वहाँ से मेहनत करके उठाए। तो अब अपने आप को कम से कम हम राज्य की वाणी सामने लेके बैठे हैं, सुबह शाम हम ऑनलाइन जुड़ते हैं या हम डेली क्लास में बैठते हैं, तो इसका मतलब हम लाइन अप हैं। तो रही बात समय बीत रहा है ना, इसीलिए तो बीतक ब्रह्म सृष्टियों की रहनी की बात। तो मेरा कहने का भाव है थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वो बोल रहा हूँ, क्योंकि आप श्वास तो धार्मिक हैं, ठीक है, चल रहा है, बस यही इतनी यात्रा से नहीं होगी ना। सोता हो सो जागे, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा हुए, खड़ा पाँव भरे आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग सकलिए के निकसो ब्रह्मांड हो, है ना। इसलिए धीमी धीमी चलने से शायद नहीं हो, फास्ट करना है। फास्ट इन द सेंस थोड़ा गुणांग इंद्रिय अगर सेवा में लग रहा है तो जल्दी जल्दी मन भी लगाए, मतलब मन भी लग जाए, यानी भाव
जल्दी जल्दी के, जैसे निरखा धनी श्री धाम बोले, हम मंदिर जाएं, बगल के मंदिर में जा करके हम सेवा करने लग रहे हैं। सपोज 7 दिन में 1 दिन जाते हैं, मंदिर का पर्दा वर्दा निकाल के धोते हैं, पुजारी से बोल के राज्य का पोशाक निकाल के राज्य को प्रेस करना वरना जो भी हम अगर सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है पिताजी या माताजी करते थे, इसलिए अब बहू होने के नाते या लड़की होने के नाते अब माताजी करती थी तो माताजी अब नहीं कर पा रही, तो माताजी के बदले मैं कर रहा हूँ। तो शारीरिक सेवा जो कर रहे हैं, है ना। तो इसमें ये जगह में निरखा धनी सिद्धाम चौपाई ऐड करे थे। माताजी करती थी इसलिए मैं मुझे करनी है करके ये कर तो रहे हैं, भाव करना तो वही है, लेकिन भाव जल्दी प्रयोग करे। देखा शरीर निरखा धनी श्री धाम, मतलब मैं धाम धनी को वस्त्र में ये प्रेस कर रहा हूँ, धाम धनी को आभूषण को मैं संभाल रहा हूँ। और भोग लगाए, दादी माँ भोग लगाती थी तो सासू माँ ने भी भोग लगाई, और बहू होने के नाते मुझे भी अब वो भोजन बना करके मुझे भोग लगाना है। ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करें। जल्दी करें मतलब जल्दी जागे कि जो मैं ये जो भोग धरा रहे हूँ राज्य को, परम धाम के रसोई का चौक में, तीसरी भो में या रसोई का चौक में जो मैं राज्य को भोग लगाऊँ, वो भावना को जल्दी प्रेम से ओतप्रोत करें, मतलब जल्दी प्रेम से ओत करें। निरखा धनी श्री धाम, हर कार्य में राज्य का दर्शन करना जल्दी करें, नहीं तो भोग बनाते बनाते राज्य को तो राज्य का ही भोग लगा बना रहे थे, लेकिन गोपियों ने कार्य जो किया उन्होंने तो श्री कृष्ण के सामने किया। ये हम राज्य को तो भोग धरा रहे हैं, लेकिन भावना से जुड़े कि नहीं। गुरु जी मंगलदास ने कहा जमीन के ऊपर कपड़ा के ऊपर पीड़ा बिछाए, पीड़ा के ऊपर रुमाल बिछाए, उसके ऊपर थाली लगाए और थाली लगा के सारा भोजन परोसे, बस उतने से परमात्मा खुश हो जाएंगे करके पूछे तो आगे क्या करना। अब उसमें श्रद्धा सुमन भाव अर्पित करना है ना, नहीं तो क्या भोजन तो एक नौकरानी भी तो परोस के दे देती है गेस्ट को। इसलिए कितने घर में ढनाडे के घर में पति पत्नी बैठ करके बढ़िया से भोजन करते और नौकरानी लाके भोजन देते। कितने धार्मिक पति बहुत नाराज होता, अंदर से दुखी होता है। हमें मिले हैं ऐसे लोग, तो बेचारा पत्नी को भी बोल रहा मैं, वो बेचारा अपने पत्नी के हाथ से भाव से खाना चाहता है। अन्न पेट ही भरने के लिए, अन्न तो होटल में भी खा के आ जाता है। मैं घर में क्यों आता हूँ भूखे भूखे, ताकि भाव से अपने पत्नी, उतना भाव से थोड़ी पत्नी देती है, मतलब नौकरानी देती है क्या। और ये भाव मतलब निरखा धनी श्री धाम, मतलब जल्दी भावना को क्रिएट करें। ऐसे मैकेनिकली जीवन बीत जाए तो मजा नहीं आएगा। कार्य तो कर रहे हैं, राज्य के ही कार्य कर रहे हैं, धाम धनी के ही कर रहे हैं, लेकिन भावना से जुड़े कि नहीं, प्रेम से जुड़े कि नहीं जुड़े, उस चीज को देखिए। बच्चा को हम आया को या किसी चाइल्ड केयर में ले जाकर छोड़ देते हैं और नौकरी करने जाती है माँ, है ना, और या घर में आया रहती है और वो लेडी सर्वेंट बच्चा को सब देखभाल करती है 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, है ना, वो बच्चा को केयर करती है। और दिन भर वो बच्चा को वो खाना बैठना उठना सब बच्चा ही करता है, सब आया करती है, खिलाना पिलाना शाम। 4 बजे के बाद वो घड़ी देखती है। जैसे ही माँ अंदर घुस जाती है, शेठानी जी अभी शेठानी जी मैं जा रही हूँ, बच्चा को बाय करके वो चली जाती है। दिन भर तो केयर की, लेकिन वो दिल से की। तो माँ का टेकिंग केयर और
काम वाली का या आया का टेकिंग केयर, देख रहे कितना फर्क है भावना से देखिए तो। मैंने सुना हूँ जापान के कल्चर में शादी से पहले जितना नौकरी करो करो, शादी के पश्चात हाउस वाइफ को नौकरी करने का नहीं, बच्चा को टेकिंग केयर होते हैं। तो एक इंटरव्यू मैंने देखा था, आप इतने पढ़े लिखे हो, लेडी को इंटरव्यू लेता रिपोर्टर, आप कमा सकती हो, आप बाहर जा सकती हो, क्यों आप घर में बच्चों के साथ रहती है? बच्चा तो कोई भी देख लेता है। उस समय में एक लेडी जापानीज माँ बोलती है, ओह आई एम सॉरी, बोलती है मेरा बच्चा सब कुछ है, मेरा देश, मेरा सिटीजन का, मेरे सिटीजन की संतति है, ये मेरे देश की संपत्ति है, मेरा बच्चा, मुझे बच्चा को देखना है। उसका एक एक अन्न में ध्यान देना, स्वास्थ्य में ध्यान देना, कल जाकर के मेरा देश का सिटीजन है, ये निरोगी बच्चा, निरोगी मेरा देश, जब मेरा सिटीजन निरोगी हो जाएगा तो मेरा देश निरोगी हो। इस भाव से वो बच्चा को देखते हैं। तो यही पर हम अपने गुणांग इंद्रियों के भाषा को, भाव को, अपने मन को देख सकते हैं ना। ये एक व्यवहार में हम देख रहे हैं। यही जगह में परमधाम से ब्रह्मात्माओं के आप बोल रहे हैं कि अपने साधना में जो भी कार्य करें, राज्य को, गोपियों ने श्री कृष्ण को किस तरह से सेवा की, गुणांग इंद्रिय वही है। इसीलिए हवे दृष्टि उघाड़ी जो पोतानी, जो कर्म कर रहे हैं उसमें दृष्टि खोलें, थर्ड आइज खोलें। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं ड्यूटी हिसाब से नहीं, मैं धामधनी को मिलने जा रहा हूँ। धामधनी से मेरे आत्मा के मालिक बैठे हुए हैं। घर में सेवा पूजा भी करें तो भाव से करें, मेरे धामधनी की सेवा। तो एक बार अपनापन आने से, अपने मालिक धामधनीपन आने से वो खुल जाता है, सारा काम फिर रसदार हो जाता है और वो काम नहीं रहता। दिल्ली के मजल में लाला सिंह महाराज 12 मोमिन क्या बोलते हैं, हमारा श्वास श्वास जो है नमाज है, मुसलमान को उत्तर देते हैं। ऐसे ही हमारा श्वास श्वास राज्य के लिए खर्चा हो, उन महापुरुषों रहनी को देखे। इस अर्थ में हवे दृष्टि उगाड़ी जो पोतानी, हम अपने दृष्टि खोले, कर्म वही है। निरख धनी श्री धाम, घर में श्री राज जी महाराज का सेवा है तो धामधनी की सेवा कर, धामधनी देखें वहां पर। तो हम एज फैक्टर के अनुसार, हम जब विद्यार्थी को स्कूल में जब एक नैतिक शिक्षा देते हैं तो हम विद्यार्थी को बोलते हैं, ये स्कूल का जो दरवाज़ा है ये कोई लकड़ी का नहीं है, ये दरवाज़ा तो तुम्हारा जीवन के पर्दा खोलने वाला है। ये दरवाज़ा, इसमें पैर से लगाना, टेबल को लात लगाना, ये नहीं। जिस तरह से भक्तों के लिए मंदिर जितना महत्वपूर्ण है, ऐसे विद्यार्थी के लिए स्कूल, विद्यार्थी के लिए विद्यालय जो है वो मंदिर से भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय के गेट में पहुंचते ही हवे दृष्टि उघाड़ी तू पोतानी, अपने दृष्टि खोल, तुम विद्या मंदिर में प्रवेश। गुरुजी मंगलदास जी ने अपने स्कूल, कालिम्पोंग स्कूल का नाम क्या है,
कृष्ण प्राणी बालिका विद्या मंदिर, मंदिर का नाम दिया। तो हर जगह आंख खोलने की जरूरत है। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहीं पर आंख खोलने की जरूरत है। सब जो चीज हम जो कार्य हम कर रहे हैं, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, लगन से करने की बात है, धैर्य के साथ करने की बात है। हम यही मस्तिष्क है। सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं तो वो सरकारी नौकरी से कुछ कारणवश अगर निकलना पड़ा, डिस्कार्ड हो गया, तो वही प्राइवेट स्कूल में जाता है टीचर। सरकारी स्कूल में 10 बजे की जगह में 11 बजे जाता है, 12 बजे जाता है, कभी जाता ही नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब प्राइवेट स्कूल में जाता है एज अ टीचर, वहाँ तो नहीं चलेगा उसको, तो नहीं चलेगा, पुराना सिस्टम नहीं है, तो मैं प्राइवेट में जाऊँगा। तो देखो तो 10 बजे की जगह में पहले 11 बजे जाता सरकारी स्कूल, अभी 10 बजे कहते हैं 9:45 में स्कूल पहुंच जाता है। शरीर तो वही था ना, शरीर वही, सब कुछ पर्सनैलिटी हुई है, लेकिन अज्ञान का ढक्कन। सरकारी स्कूल बस जो भी करो और पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, ये अजागृत चेतना है। अपने कर्म में ही जगह नहीं, अपने भावना में ही जगह ही नहीं। लेकिन वो फिर ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान है। नहीं तो अगर नहीं है तो स्टोन ही होगा, पत्थर ही होता। इतना अज्ञानी मूर्ख होता तो फिर वो प्राइवेट स्कूल में होता, क्यों सचेत हो गया। गवर्नमेंट बैंक में काम करने वाले ऑफिस में एक राशन कार्ड बनाने जाने में घंटों लग जाता है। और ऐसे क्षेत्र में तो विदेश का इतिहास जब देखते हैं, वहाँ एक विदेश में, यहाँ स्वदेश में 7 दिन लगने वाला काम विदेश में एक आधा घंटा में कर देते हैं ऑफिशियली का। तो इस क्षेत्र में, इस एरिया में उनका હવે दृष्टि उगाड़ी तो પોતાની उनका दृष्टिकोण सूची है। तो कर्म करते समय में जगने के भावना जो है, ऐसे करते करते प्यारे सुंदर सा, जब सारा विश्व को देख करके तो आप फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अब इसीलिए हम कह रहे हैं, तो जो हम जहाँ खड़े होकर के कम से कम घर में सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसमें करें, घर में भोजन बना रहे हैं तो उसमें बनाएं, घर में कम से कम ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अपनी जो ड्यूटी अपने तो हम बदले, अपने आप को तो दृष्टि खोलें कि अपना समझ करके करें। ऑफिस में हम हाकिम हैं तो साइन करना है, तो अपने एक साइन से, एक साइन की देरी से सामने वालों का बेचारा 6 बार 7 बार ऑफिस आना पड़े, ऐसा इतना दुख क्यों नहीं। अपने साइन से अटक रहा है तो फटाफट बोला, ओवर टाइम भी बैठ करके अपना साइन का दिन बताता है, साइन का वो क्या बोलते, बस मैं नाश्ता करके आऊँगा, एक साइन करने के लिए नाश्ता करके आऊँगा बोलता, और लगा देगा 2 घंटा। बेचारा उसको 2 घंटा में आधा घंटा तो पैदल जाना पड़ता है, फिर गाड़ी वेट करना पड़ता है, कहाँ पहुँचना पड़ता है। उसको भी तो बच्चे हैं, उसके भी तो गौ रखे होंगे, सब भूखे होते होंगे। मेरे से बड़े बड़े भाई घर में वो छोटा मोटा बिजनेस करते थे। तो गांव से घी लाना और छुरबी ले आना और कोई सब्जी उब्जी लेके, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल के प्राइवेट टीचर थे और टीचिंग भी करते थे बच्चों को। और बच्चे जो है 10 रुपये 5 रुपये जो फीस देते हैं, बेचारा गांव में कौन क्या दे सकते थे। मास्टर जी इस बार तो पैसा नहीं हुआ, मैं आधा केजी छुरपी देता हूँ, और छुरपी के रेट में 2 महीना 1 महीना का बच्चा का फी। भैया ठीक है ले आओ, तो छुरपी लेके फिर बाजार लेके जाके बेच करके वो पैसा बना करके बच्चा का फी का स्वयं छुरपी लिए और बाजार गए बेचे, और तुम्हारा छुरपी का इतना पैसा आया, तुम्हारा बच्चा का इतना महीना का फीस हुआ। इस तरह से
मेहनत करते थे हमारे भैया। और ऐसे करते करते तो गांव से शनिवार को ले जाना है, तो करीब करीब 5 किलोमीटर से, मतलब पैदल भी जाए, वो जहाँ पैदल को जो है रास्ता तो पैदल ही है, तो 1 घंटा लगा करके बेचारे मास्टर जी के घर में आए और 1 केजी 2 केजी घी लेके आए। अब शनिवार भैया को बाजार ले जाना है 8 के दिन में, और उन्होंने शुक्रवार ले आए। प्राय लोग क्या करते, व्यापारी घी ला के छोड़ दे, कल मैं वहाँ बाजार में बेचूंगा और तो फिर रविवार को या सोमवार को आना और पैसा लेना। अब कितने में बिक्री होगा और मैं कितना तेरे को दूं। तो भैया क्या करते थे, वो पहले वाला हफ्ता में जो रेट में बेचा था, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है रेट, तो वो लिया करके शुक्रवार लेके आया तो पैसा दे देते थे। तो कोई बोल अब कल कितने में बेचेंगे, दाम ज़्यादा कम जो, वो तो दे दिया आपने पैसा, इसे तो कल बेच के परसों बुला लेते। तो मेरे भैया बोलते थे ये बस वो पैसा लेने के लिए अभी ये बेचारा 1 घंटा का रास्ता आया, फिर कल इतने पैसा फिर 1 घंटा और आना, क्यों दुख देना बेचारे को। ठीक है 30 में बेचना, मैं 30 करके दिया बाजार में, ठीक है मैं ठीक है 30 के जगह मैंने 28 करके दिया, तो दो पैसा 2 रुपया का हुआ। तो फिर अगले बार तो फिर आएगा, मैं उसको बोल दूंगा कि तुम्हारे जो मैंने तेरे को 30 को दिया था, लेकिन बाजार में 28 मिलेगा, 2 रुपये वहाँ पर बाकी है। हाँ बोले समझ जाएगा, निर्मल हृदय है, गाँव में स्वस्थ हृदय है। हाँ मास्टर जी ठीक है, उसको 1 घंटा तो बचा। ये व्यवहार में दृष्टि खोलने की बात कर रहा हूँ। अपने से किसी को ऊपर दुख न हो, अपने जब अपने से हेल्प बनता है तो जितना हो सके हम योगी बनना कोई बड़ी बात नहीं, हम समाज में कितने उपयोगी बन सकते हैं। तो बड़े बड़े पद में होने वाले, बड़े बड़े पैसा होने वाले, हमारे गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति थे, 2-3 जने थे ऐसे, और श्रावण के महीना में गरीब बेचारा खेती लगाता है, तो धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ से पैसा लेकर के धन लगाता है, पैसा ले गया और उसका बीज खरीदा और बेचारा खेती किया। अब जब 6 महीना 4 महीना में जब खेती तैयार होती है तो उसको पैसा, और खेती से उसको पैसा देना है, अन्न बेच करके पैसा देना है। और बेचारा गरीबी कमाती है, गरीबी कमाती है, उसका इंटरेस्ट, ओहो इतना इंटरेस्ट कि बेचारा 6 महीना 4 महीना में तो लिया पैसा का, उस अन्न से उसका ब्याज, जो इंटरेस्ट है ना ब्याज, वो ब्याज देने में भी वो पैसा नहीं पहुंचता है। एक धनाढ्य व्यक्ति ऐसा है। दूसरा धनाढ्य व्यक्ति क्या करता है, वो सारा अपना खेती निकालो और जितना बचेगा करके इंटरेस्ट का हिसाब कर देता है। इंटरेस्ट के तुम्हारा इंटरेस्ट इतना हुआ है, और इंटरेस्ट इतना हुआ, तो बच्चे सबको रख करके माँ बाप घर में आता है, हिसाब कर देता है। तो इतने महीना हुआ, तुमने इतने पैसे ले आए थे, इंटरेस्ट इतना हुआ, ठीक है इंटरेस्ट इतना हुआ, 600 रुपये इंटरेस्ट आया तुम्हारा, मामूली खर्चा बताओ। अब ये 600 रुपये इंटरेस्ट मत देना, ये 2 बच्चे हैं ना, इस बार दशहरा में इनको कपड़ा सिला देना, नया कपड़ा सिला देना, ठंडी मौसम आ रही तो इसको स्वेटर दे देना, और वो इंटरेस्ट नहीं देता, साँव लेके चला जाता है। एक सेठ जी ऐसी भी है। अब उनके घर में बातें होती है, उनके इंटरेस्ट नहीं लिया। ये 4 महीना में मैं बैंक में जो पैसा था, वो बैंक मेरा इंटरेस्ट कितना देता है, बैंक में मेरा इंटरेस्ट कितना देता है, 4 महीने में 100 रुपये 200 रुपये इंटरेस्ट बचा, 100-200 रुपये इंटरेस्ट, वो लिया करके मैंने उसको दे दिया।
वो ले आकर उसको काम चला। मेरा बैंक में इंटरेस्ट खाने वाले धनाढ़ व्यक्ति है, मेरा पैसा का इंटरेस्ट खा रहा है बैंक। अब मैं वो बैंक में रखूं तो कोई धनाढ़ व्यक्ति उसको कमाएगा, खाएगा। इसीलिए मैंने बोले गरीब को तो सेवा कर, इसको तो चला कम से कम। तो सुंदर सा जो इतना प्रिय होता है गांव में, वास्तव में कमाई वो है, धनाढ़ व्यक्ति का कमाई वो है वास्तव में। जिसने उसके लड़के बच्चे पोता पोती जो भी अपने अपने पेट लेके आया, अपने अपने बुद्धि लेके आया, कमाएगा खाएगा, उसने इतना उसको रखना है। लेकिन जो अपने से आप विचार करिए, उसे गांव में गरीब के सामने इनका जो भाव कैसा रहता होगा। वास्तव में कमाई वो है। व्यवहार में हवे दृष्टि उघाड़ी जो पोतानी निरख धनी श्री धाम। सुंदर साथ जी चौपाई को देख करके अध्यात्म से परमधाम राज्य की भावना वो करना बहुत सरल है। इसी को उठा करके राज्य को व्यवहार में, तात्म वाणी को व्यवहार में ले आने में बहुत जगह आँख खोलने की जरूरत है। एक टीचर अपने बुद्धि हवे दृष्टि उघाड़ी तो पोतानी, अब ये टीचर में अप्लाई करके देखें, स्वयं अगर टीचर हैं तो सब तो कर ही रहे हैं, स्कूल टीचर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कम से कम 7 दिन में एक दिन, 7 दिन में एक दिन ओवर टाइम कम से कम उनको एक्स्ट्रा शिक्षा दें। परमात्मा ने शरीर दी, बुद्धि दी, विद्या की शिक्षा को, विद्या को फ्री में हम बांटे ना कम, लेकिन एक एक घंटा का पैसा में तौल करके हम विद्या देते हैं ना। इसीलिए परमात्मा ने सेवा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, और मेडिकल में हम कितना मदद कर सकते हैं। एक दिन अपना फ्री कैंप लगाना, एज अ डॉक्टर एक दिन का सेवा फ्री। जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ तो पूरा पोस्टर लगा देना है। अब कहाँ कहाँ जाकर ऑर्गेनाइजेशन में नाम लिखा करके, बड़े बड़े संस्था में जा करके हम फ्री सर्विस देने में डॉक्टरों को भी शान लगता है। लेकिन अकेला है, ठीक है, अपने से जितना बनता है। आज हम शनिवार को या संडे को छुट्टी का दिन जो है, मान के चलिए गुरुजी मंगलदास जी की धाम गमन तिथि का, कोई सुंदर सा डॉक्टर की बात कर रहे हैं, गुरुजी मंगलदास जी के आज धाम गमन तिथि के इस उपलक्ष्य में मैं एज अ डेंटिस्ट श्री गुरुजी के नाम पर फ्री सर्विस सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, दिन को 2 बजे से 6 बजे तक, जो भी दांत की समस्या है कृपया इस VNU में आ जाइए और फ्री सर्विस, फ्री सलाह। दवाई अपने में है, कंपनी ने दिया है तो विश्वास है अपने पर दवाई के प्रति, तो दवाई दीजिए, नहीं तो उनको गाइड कर दीजिए कि आप ऐसा ऐसा करना, आप ऑपरेशन करना है तो ये सारी कंसल्टेंसी फ्री मत लीजिए। एक दिन का हम एज अ डेंटिस्ट सेवा करें तो परमात्मा कितने खुश हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, उनको जो कष्ट है, गरीब है, तो कितना खुश होता है। दुआ तो ऐसे ही मिलेगा ना, परमात्मा की कृपा तो और बरस जाएगा ना। लेकिन ये चीज में हमारा ढक्कन खुलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे बहुत हैं प्यारे सुंदर साथ, ऐसे सेवादार बहुत हैं, लेकिन चौपाई को हम प्रैक्टिकल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हवे दुष्ट उघाड़ी जो पोतान निरख धनी श्री धाम। हम कर्म के पीछे धाम धनी की सेवा को देखें, तो यही तो है, प्रेम ल करी पोते आप संभाले। सब गुणों इंद्रियों के प्रेम भरने की आई बात में सुगंध तो हो ही जाएगा ना। हम डॉक्टर के हाथ से हम फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो हाथ में सुगंध हो गया। एज ए टीचर हम 1-2 घंटा फ्री सर्विस दे रहे हैं कहीं जा करके, तो अपने गुणों इंद्रियों में क्या प्रेम करी पोते आप संभारी नहीं हुआ। बाद गोली प्रेम काम, गुणों इंद्रियों में प्रेम भरे। ऐसे करते 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 जब हमारा शुद्ध चित्त, शुद्ध कर्म से, पवित्र कर्म से, सेवा भाव से हमारा हृदय क्या हो जाता है, हृदय
निष्कलंक हो जाता है, हृदय साफ हो जाता है, अंतस्करण बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये कर्म जब हमारा सेवा मुखी हो जाता है और अंदर अंदर अपने तो धामधनी ने लक्ष्य दिए हैं, राजी महाराज दिए हैं, राजी महाराज का प्रेम है हमारे अंदर, सुरता है, और वो सुरता धीरे धीरे अपने परात्म को जो है देखना प्रारंभ करेगा। ये पवित्रता जो है प्राप्त हो जाता है। हम भक्ति करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए पूरा घर बार छोड़ करके कहीं नहीं बोला है। तो बोले आपने तो घर बार छोड़ दिया, आप मेरे को पूछिए। हमने कहाँ छोड़ा है घर, और बड़ा घर बना के बैठे। लोनी में तो एक ही घर था, 4-5 कमरा था, अभी 65 कमरा वाला घर बना के बैठे। तो छोड़ा क्या हमने थोड़ा सेवा क्षेत्र बढ़ाया है। हम कहीं जब कहीं कुछ काम करने के लिए ऑफिस में जाते हैं तो हमको वहाँ देख करके, जब मेरा ये जो पासपोर्ट बनाने में गया था तो एक ऑफिस में वो साइन करने के लिए 3-4 बार, वो रहता ही नहीं ऑफिस में, 3-4 बार हो चुका। तो मैंने नंबर लिया और अफसर को फ़ोन किया कि सर मैं 3 बार हो चुका हूँ, आपके साइन के लिए आ रहा। मैं ऐसे, आपने देखा होगा वहाँ पर साइन में फ़ोटो देखा होगा साधु का। ये साधु कोई भीख मंगवा साधु नहीं है, ये एक एक समय का कीमत रखने वाला साधु है, ये समाज सेवी साधु है। मैंने फ़ोन में फटकारा, आप आज तो आपको टाइम देना होगा, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। मैंने फ़ोन में बात किया तो वो बाकी जो स्टाफ थे वो सुन रहे। मैंने बोला सर आप जल्दी आइएगा, आज तो मेरा काम करके ले जाना, मेरा टाइम नहीं है बार बार आने का। और स्टाफ को बोल दिया अब मैं ध्यान लगा के बैठा हूँ, सर आएंगे तो बोलना मेरे को, थोड़ा सा नॉक कर देना। अब मैं समाधि लगा लेता हूँ करके मैं उनके ऑफिस के सामने चेयर में बैठ गया समाधि। आज तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मेरे वहाँ भी ध्यान करना, यही ध्यान कर देता करके बैठ गया आसन जमा। मैं जैसे आसन में सुरता को खींच लिया तो सुन तो रहे थे हम, चुपचाप उन लोगों का सारा 12-15 जो ऑफिस स्टाफ थे बिल्कुल चेयर भी धीमे से खिसकाने लगे, साइलेंस हो गया शांत। और मैं जब बैठा सब अपने आप साइलेंस हो गए, और बात भी लाउड में नहीं, खसा खसा कुछ स्परिंग भाषा में करने लगे। थोड़ी देर तो सुन रहा था, बाद में मुझे सुनाई भी नहीं दिया। और जब वो आए ऑफिसर तो मुझे नॉक किया, एक मुझे ऐसा मतलब आवाज़ दी थोड़ा, तो मैं धीरे से आँख खोला और तो सर आ गए करके वो, तो वो उसको वो सर अंदर आते ही मुझे देखा, अरे यही महात्मा है क्या। अंदर जाकर फटाफट साइन वाइन करके देखा, अब ये इसको तो जामा पहनता, जेब तो है नहीं, ये कहाँ से घुस देगा। तो फटाफट साइन करके काम कर दिया। एक साइन के लिए उतना दुख देते हैं। तो अगर हम उस पोस्ट में हैं, सुंदर साथ या जो भी, कृपया अपने लोगों को, जो ग्राहकों को परेशान न करें। अपने को खड़ा होकर के देखना पड़ेगा उस क्षेत्र में। अगर मैं उस जगह में हूँ तो मेरा क्या हो। तो ये है प्रेम तनी गोली बांधिने अमल करूं, जो छाका 14 भवन माए किरण गुलामी फोड़ी जाऊं ब्रह्मांड के पास। प्यारे सुंदर साथी, सदगुरु महाराज के साथ सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु शिक्षा लेते लेते वो कैसे वो सेवा करने चाहते थे। अपने हाथ की कमाई से उन्होंने धन इकट्ठा किए है। तो हम बिल्कुल, हमारे आद्य गुरुजन छत्रसाल महाराज जी के आज
छत्रसाल महाराज की जन्म जयंती हमने 2-3 दिन पहले मनाई सर। तो छत्रसाल महाराज जी राजी महाराज को प्राणी जी को अंगूठी पहनाने पहुंच जाते हैं, बैठे के जगह उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। और हम पता नहीं, वो तो राजा होकर के सुबह शाम सेवा में हासिल, और हम बस बोलते हैं कि समय नहीं, समय मिलता नहीं। हम कौन से राजपाट संभाल रखे हैं जो इतना समय नहीं है। तो छत्रसाल महाराज जी की रहनी से हमको क्या शिक्षा मिलनी है। हर टाइम हम प्राणनाथ जी जन्मोत्सव मनाते हैं, सदगुरु जन्मोत्सव मनाते हैं, छत्रसाल जन्मोत्सव मनाते हैं, बाईजू महाराज जन्मोत्सव मनाते हैं, और शिक्षा तो कुछ लेते नहीं। इसीलिए हर जगह से अपने को जीवन धन्य बना है, पल पल खर्च हो रहा है। एक एक चीज जो है समय का ध्यान देना है, अन्न का ध्यान देना है, सब में होश खोलना है। हवे दृष्टि उघाड़ी जो पोतानी, दृष्टि खोलना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से जब चौपाई को व्यवहारिकता में जाकर लेते हैं तो एक पॉइंट भी आगे बढ़ने को जगह ही नहीं मिलता है। चौपाई को ईश्वरीकरण करके राज्य की वाणी उतरी है, ब्रह्म वाणी है करके, ब्रह्म वाणी एक तरफ, कर्म एक तरफ नहीं करना है। ईश्वरीकरण वाणी को एकदम मानवीयकरण करके, अपने मानवता से जुड़ करके, अपने प्रैक्टिकल लाइन में जुड़ करके चौपाई को सामने में रखना है। चौपाई एक तरफ, मन एक तरफ, कर्म एक तरफ, पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। चौपाई को, वाणी को व्यवहार में साथ साथ लेके जाएं तो लक्ष्य प्राप्ति भी होती है, तभी जाके इतना होता धन होता है। सुनने साथ हवे दृष्ट उघाड़ी जो पोतानी, हवे दृष्ट उघाड़ी जो पोतानी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, प्रेमला करी पोते आप संभारी, प्रेमला करी पोते आप संभारी, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहिब।